प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 11 के लिए भौतिक विज्ञान की। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक बताए थे और इसमें हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल ये वो बल हैं जो भौतिक विज्ञान में हमें हर बार पढ़ने को मिलते हैं और ज़्यादातर इनका भौतिक विज्ञान में यूज होता है। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे आप जानते हैं, सभी ने सुना होगा। नंबर दूसरा है वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। लास्ट और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो बच्चों देखते हैं, जो पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, वह क्या होता है। यहाँ हम पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे। किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। पहले मैं आपको पढ़ के बता दूँ। किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। 2 पिंड हैं, पिंड का मतलब 2 वस्तु हैं, बहुत बड़ी बड़ी या छोटी भी हो सकती हैं। M1 और M2 इनके द्रव्यमान हैं। अब इनके मध्य में एक बल आरोपित होगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पर लिखा है 2 पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो बल जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इनके बीच में एक बल लगेगा, वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल, और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक, और इनके द्रव्यमान जो हैं वो M1 और M2 है। तो हमने यहाँ पर लिखा है
किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहली बात देखेंगे द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, बल को हम F से लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे F, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे m1 गुणा m2, क्योंकि यहाँ पर बोला है पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इनके तो दोनों जो द्रव्यमान हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। हम इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम आगे पढ़ेंगे तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो बीच की दूरी है r, उसका करेंगे वर्ग, और उसके क्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में। तो f जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r², क्योंकि बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती बताया है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के बटे में चला जाएगा, और अनुक्रमानुपाती वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसे कह देंगे समीकरण 2। तो आगे करेंगे इसको समीकरण 1 व 2 को आपस में मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो f तो इधर f रहेगा ही, क्योंकि हमें f निकालना है। इस समानुपाती हो जाएगा m1 m2 गुणा 1/r²। तो यहाँ से जो f है वो समानुपाती हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। अब हम इसे देखेंगे इधर अगले पेज में। यहाँ पर क्या करेंगे हम ये मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, f समानुपाती m1 m2 अपॉन r²। हम यहाँ पर एक नियतांक लेंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, और उसे लेंगे g, m1 m2 अपॉन r²। जब हम नियतांक कुछ भी ले लेते हैं तो वहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटकर बराबर का चिन्ह लग जाता है, जहाँ g एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी एक वैल्यू भी होती है, कांस्टेंट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद रखना। जी का मान जो होगा वो होगा 6.67 गुणा 10⁻⁻11, और उसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन पूरा हो गया, और ये समीकरण भी आ गई है, जो क्या है यहाँ पर जो जी है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और ये वह बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों के मध्य लगता है। कब? जब उनके बीच की दूरी r हो। अब मैं आपको दोबारा एक बात समझा दे रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह वो बल है जो दो पिंडों के मध्य लगता है। जैसे m1 द्रव्यमान का ये पिंड है, m2 द्रव्यमान का ये पिंड है, तो इन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ बल होगा। बल इतना कम होता है कि वो एक दूसरे को आपस में खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि वस्तुएं बड़ी होती हैं, बल बहुत कम होता है तो वो एक दूसरे को खींच नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मध्य कुछ ना कुछ बल अवश्य होता है, जिसे हम ज्ञात करने के लिए ये डेरिवेशन छोटा सा हमने किया है, जिसे क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, और इसका जो वैज्ञानिक डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। m1 द्रव्यमान का ये पिंड है, m2 द्रव्यमान का ये पिंड है, इनके बीच में कुछ ना कुछ बल लग रहा है, और वह बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बीच की दूरी क्या है? r है।
तो हम जो हमने परिभाषा लिखी है उसके अनुसार देखेंगे। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा क्या, फोर्स। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। दूसरा है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी है r, उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है 1/, में उल्टा हो जाता है व्युत्क्रम में। और यहाँ पर फोर्स तो रहेगा ही। हमने दो समीकरण बना दी और यहाँ पर इनको आपस में मिला दिया। m1 गुणा m2, m1 m2 हो जाएगा गुणा ये 1/r² हो जाएगा। m1 m2 की गुणा 1 से करेंगे तो m1 m2 ऊपर चला जाएगा, r² नीचे आ जाएगा। अगले पेज पर ये मैंने यहाँ पर दोबारा लिख के आपको समझाया है कि यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट जोड़ा है, नियतांक जोड़ा है g, जिसके जुड़ने से यहाँ पर ये चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। और m1 m2 r² वो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर g एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान इतना होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला बल हो गया है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। और अब देखते हैं इसके कुछ गुण हैं। गुण मैं आपको बता दूं क्या क्या हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूँ। यहाँ पर पहला गुण देखेंगे क्या है। पहला जो गुण है मैं लिख दूं यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब है सभी जगह पाए जाने वाला बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो ऐसा बल है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में पाया जाता है। कोई सी भी दो वस्तुएं हों, चाहे वो कितनी भी दूर हों या कितनी भी पास हों, उनके बीच कुछ ना कुछ अवश्य बल लगेगा। ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण देखेंगे, यह होता है इसकी जो परास होती है बहुत दीर्घ होती है। इसकी परास बहुत दीर्घ होती है, अर्थात यह एक दीर्घ परास बल है। यह एक दीर्घ परास बल है। अगला है इसका यह बल प्रकृति में पाए जाने वाला दुर्बलतम बल है। दुर्बलतम का मतलब बहुत कम। मैंने भी आपको बताया कि दो वस्तुओं के मध्य लगता तो है लेकिन बहुत कम बल लगता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो जो बल होता है बहुत कम होता है, हमको महसूस नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि प्रकृति में पाए जाने वाला दुर्बलतम, दुर्बलतम मानते हैं बहुत कमज़ोर और कम। अगला है मुख्य मुख्य देखेंगे यहाँ पर। अगला कौन सा है,
ये बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ये बल दो वस्तुओं को, और ये व्युत्क्रम नियम का भी पालन करते हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, 5वां नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है जो केंद्र पर कार्य करता है। यह एक संरक्षी केंद्रीय बल या संरक्षी बल का मतलब है कि कोई भी वस्तु है तो उसके जो केंद्र हैं, दोनों वस्तुओं के केंद्र हैं, उसका आकर्षण बल उन केंद्र पर ही कार्यरत होता है। उनका जो एक तरह से बल का प्रभाव होता है वो उस वस्तु के केंद्र पर होता है। ये मैंने आपको 5 गुण बताए हैं, यही मुख्य गुण हैं, तो इन्हें एक बार पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे ध्यान से। और ये आपका पहला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो मैंने पूरा कर दिया है। इसे ध्यान से नोट्स बनाकर इसका रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे, और जो भी परेशानी हो उसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।